अभी हम पढ़ेंगे मुगल काल। जान लेते हैं बाबर के बारे में। बाबर 1494 में 11 वर्षों की आयु में फरगना की गद्दी पर बैठा था। भारत पर आक्रमण से पहले बाबर ने काबुल, बुखारा, खुरासान और समरकंद पर विजय प्राप्त की थी। बाबर ने 1507 में काबुल जीतने के बाद बादशाह की उपाधि धारण की। बाबर का भारत पर आक्रमण क्या रहा? नंबर एक, बाबर ने अपने प्रथम आक्रमण 1519 में बाजौरा और भेरा को जीता और वापस चला गया। बाबर खैबर दर्रेस से होकर भारत आया था। दूसरा आक्रमण किया था 1519 में हुआ और वह पेशावर से वापस चला गया। तीसरा आक्रमण 1520 में हुआ और सियालकोट उसके अधिकार में आ गया। बाबर ने अपने चौथे आक्रमण 1524 में पंजाब के अधिकांश भाग पर कब्जा कर लिया। ठीक। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर विजय रहा, जीत गया और इब्राहिम लोदी मारा गया। बाबर ने इस युद्ध में तुगलुमा युद्ध पद्धति व तोपखाने का प्रयोग, मतलब इस युद्ध में पहली बार तोपों का प्रयोग किया था। ठीक। उस्ताद अली कुली एवं मुस्तफ़ा बाबर के तोपैची थे, तोप चलाने वाले थे, तोपची थे। उन्होंने तोपों को सजाने की अस्मानी विधि यानी कि रूमी विधि का प्रयोग किया था। खानबाग युद्ध 17 मार्च 1527 में हुआ था। खानबाग युद्ध कब हुआ था? 1527 को हुआ था, 17 मार्च 1527 को। यह युद्ध बाबर और मेवाड़ के शासक राणा संगा के बीच हुआ था। युद्ध जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। चंदेरी की युद्ध 29 जनवरी 1528 में हुआ था। यह युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था, जिसमें मेदिनी राय मर गया था। उस समय उसने इस युद्ध में जिहाद घोषित किया था, जिहाद का नारा दिया था। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने घाघरा के तट यानी बिहार पर अफगानों को पराजित किया। यह बाबर द्वारा लड़ी गई अंतिम लड़ाई थी। अब आगे है। पानीपत युद्ध जीतने के बाद बाबर ने सरदारों से उचित इनाम दिए और हुमायूं को बाबर ने कोहिनूर हीरा दिया। बाबर की इस उदारता के लिए उन्हें कलंदर कर पुकारा गया। बाबर ने पद में एक नवीन शैली में मुबुयान को लिखा, जो मुस्लिम कानून की पुस्तक है। बाबर की आत्मकथा तुजु ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी थी, जिसे अकबर ने अब्दुल रहीम खाना के द्वारा फारसी भाषा में रूपांतरण करवाया था। इसमें भारत में 5 मुसलमान राज्य दिल्ली, गुजरात, बहमनी, मालवा और बंगाल को 2 फाकिर राज्य विजयनगर तथा मेवाड़ का वर्णन किया था। कहता कि उसने आगरा में जयमितीय विधि पर कहता कि नूरे अफगान नामक बाग लगवाया, जिसे आराम बाग कहा गया। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु आगरा में हुई। पहले उसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, परंतु बाद में उसे काबुल में उसी द्वारा चुने स्थान पर दफनाया गया। ठीक। बाबर ने मरने से पहले हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। कौन था? पुत्र था हुमायूं बाबर का। अब हुमायूं का शासन आ गया 1530 से 1556 ईस्वी। कहता है कि बाबर के सबसे बड़े पुत्र हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 को काबुल में हुआ था। 1508 काबुल में हुआ था। उसकी माँ महम सुल्ताना थी। हुमायूं के भाई थे, 4 भाई था। पहला था कामरान। माँ कामरान जो था कौन माँ से पैदा हुआ था? गुलरूम बेगम से हुआ था कमरान। कहता है कि काबुल व कंधार का क्षेत्र हुमायूं ने मुल्तान व पंजाब सौंपा था कमरान को। अस्करी जो था उसका माँ का नाम था गुलरुख बेगम का अस्करी। ठीक ना। संभल का क्षेत्र दे दिया था। फिर हिंदाल जो था दिलवर बेगम की पुत्र था, अलवर का पुत्र था हिंदाल। सुलेमान मिर्जा ये चचेरा भाई था, बदखास का क्षेत्र दे दिया इसको। अब आगे हुमायूं ने 30 दिसंबर 1530 को 23 वर्ष की आयु में आगरा की गद्दी पर सवार ली। हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध कालिंजर पर आक्रमण 1531 ईस्वी में हुमायूं ने कालिंजर के शासक प्रताप रुद्रदेव पर अपना पहला आक्रमण किया, लेकिन वह असफल रहा। दोराहिया युद्ध जिसको बोलते हैं, और चुनार प्रथम जिसको घेरा की युद्ध बोलते हैं 1532 में। यह युद्ध हुमायूं और अफगान महमूद लोदी के बीच हुआ था, जिसमें महमूद लोदी पराजित हुआ। इसके बाद हुमायूं ने
चुनारगढ़ का घेरा डाला और शेरशाह के हाथों से छीनने का प्रयत्न किया। बहादुर शाह से संघर्ष हुआ 1535 से 36 में। हुमायूं ने गुजरात के शासक को हराकर मांडू और चंपानेर का दुर्ग जीता। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 में हुआ था। यह युद्ध हुमायूं और शेर खां के बीच चौसा नामक स्थान पर हुआ था। चौसा कर्मनाशा नदी के तट पर स्थित था। इस युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ। युद्ध जीतने के बाद शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की। इस युद्ध में हुमायूं बड़ी मुश्किल से निजाम नामक एक भिश्ती की सहायता से गंगा पार कर सका। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ? 17 मई 1540 को। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 17 मई 1540 को। इस युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित कर आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया और हुमायूं भारत छोड़कर सिंध चला गया। हुमायूं का निष्कासित जीवन 1540 से 55 तक रहा। इसने 15 वर्ष के निष्कासित जीवन के दौरान हुमायूं ने हिंदाल के गुरु मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 1541 में विवाह किया, जिससे कालांतर में अकबर को जन्म हुआ। ठीक। भारत की पुनः विजय और मृत्यु। भारत की पुनः कहता है मृत्यु 1555 में 56 में। कहता है 15 मई 1555 को मच्छीबाड़ा के युद्ध में मुगलों की विजय हुआ और उन्होंने पंजाब को जीत लिया। आगे हैं 22 जून 1555 को सरहिंद के युद्ध में मुगलों ने सिकंदर सूर को पराजित किया। इसके बाद हुमायूं ने दिल्ली, आगरा, संभल आदि क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। 23 जुलाई 1555 को हुमायूं एक बार फिर दिल्ली पर बादशाह बना। हुमायूं की मृत्यु दिन पनाह के पुस्तकालय की सीढ़ियां से गिर करके 24 जनवरी 1556 को हो गया। उसने अकबर को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। दिल्ली में दिन पनाह नामक नगर की स्थापना हुमायूं ने किया था। शेरशाह सूरी या शेर खां 1540 से 45। शेरशाह के उत्तर भारत में सूर वंश के द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की। पहला अफगान साम्राज्य लोधी वंश था। शेरशाह का जन्म 1472 में डॉक्टर कानूनगो के अनुसार मतलब 1486 में हुआ था। उनके बचपन का नाम फरीद था और 1497 से 1518 तक निरंतर 21 वर्ष तक फरीद ने अपने पिता की जागीर की देखभाल की और शासन का अनुभव प्राप्त किया। बारा खान लुहानी ने फरीद को शेर को मारने के उपलक्ष्य में शेर खां की उपाधि दी। ठीक। शेर खां ने हजरत ए आला की उपाधि ग्रहण की और दक्षिण बिहार का वास्तविक शासन बना। 1530 ईस्वी में शेरशाह ने चुनार के किलेदार ताज खां की विधवा पत्नी लॉर्ड मल्लिका से विवाह कर चुनार के किले पर अधिकार किया। 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करने के बाद शेर खां ने शेरशाह सुल्तान ए आदिल की उपाधि ग्रहण की और सुल्तान बना। 22 मई 1545 को कलिंजर पर आक्रमण के समय तोपखाना फट जाने से शेरशाह की मृत्यु हो गई। कलिंजर का शासक कीरत सिंह था। अब आ गए शासन प्रबंधन। केंद्रीय शासन। शेरशाह स्वयं शासन का प्रधान था। उसके अंतर्गत निम्न विभाग थे। निम्न विभाग में समझानेंगे हमें। दीवान ए वजारत वित्तीय विभाग का मुख्य अधिकारी वजीर होता था। दीवान ए वजारत। दीवान ए आरिज ये सैन्य विभाग या मुख्य अधिकारी आरिज मुमालिक होता था। दीवान ए रसालत विदेश मंत्री की भांति कार्य सुल्तान विदेश कार्य करने वाला। दीवान ए इंसा सुल्तान को आदेशों को लिखना प्रधान दबीरे मुमालिक था। दीवान ए काजा सुल्तान के बाद मुख्य न्यायाधीश। दीवान ए बरीद गुप्तचर विभाग। अब है प्रांतीय शासन कैसा रहा। सूबा है शेरशाह के संपूर्ण सूबे को सरकारों ने बांट करके प्रत्येक को एक सैनिक अधिकारी की देखरेख में छोड़ दिया। उनकी सहायता के लिए सूबे में एक और सैनिक अधिकारी अमीन ए बंगाल भी नियुक्त किया गया। सरकार जिनकी जिला। प्रत्येक सरकार में 2 प्रमुख अधिकारी थे जिन्हें सिकदाराना सैनिक अधिकारी और मुंसिफ ए मुंसिफामा न्याय अधिकारी कहा जाता था। परगना के प्रत्येक सरकार कई परगनों में बट गया। प्रत्येक परगने में एक सिकदार यानी कि सैनिक अधिकारी, एक मुंसिफ दीवानी मुकदमों का निर्णय करने वाला, एक तोफदार यानी कि सांची और 2 कानून यानी कि क्लर्क जो हिसाब किताब होते थे। अर्थव्यवस्था कैसा रहा। कथा कि शेरशाह ने उत्पादन के अधिकार पर भूमि को 3 श्रेणी में बांटा। अच्छी, मध्यम और बुरी, ये 3 श्रेणी में। उसने भूमि कर निर्धारण के लिए राय यानी कि फसलदारों की सूची को लागू करवाया।
किसानों को संलग्न अधिकारियों के वेतन के लिए सरकार को जरी बना और महासीलाना नामक कर देना होता था, जो पैदावार का हाफ यानी कि 2.4 भाग और से 5% तक होते थे। उसमें भूमि के माप के लिए सिकंदरी गज यानी कि 31 अंगुल या 32 इंच एवं सन की डांडी का प्रयोग करवाया था। शेरशाह ने लगान निर्धारण के लिए जो था 3 प्रकार की प्रणालियां अपनाई थी। पहला था गल्ला बक्सी यानी बटाई, दूसरा का था नक्श यानी कि मुक्ताई अथवा कनतुक जप्ती जमाई। किसानों से पैदावार का 1/3 भाग लगान के रूप में लिया जाता था। अब रहा मुद्रा के बारे में जानेंगे। शेरशाह ने घी से पीटे पुराने तथा पूर्ववर्ती शासकों के द्वारा चलाए गए सिक्कों का चलन बंद करवा दिया। उसकी मुद्रा व्यवस्था बहुत श्रेष्ठ थी। उसने चांदी के रुपये यानी कि 180 ग्रेन, तांबे के सिक्के का दाम 380 ग्रेन चलाए। शेरशाह के समय सोने के सिक्के 167 ग्रेन असरफी कहलाते थे। उसके समय 23 टकसालें थी। उसके सिक्कों पर जो था नाम, उसका नाम अरबी के साथ साथ नागरी लिपि में भी होता था। सड़कों एवं सराय। शेरशाह के करीब 1700 सराय का निर्माण करवाया, जिसकी देखभाल सिकदार करता था। उसने कई नई सड़कों का निर्माण करवाया और पुरानी सड़कों की मरम्मत करवाई। बंगाल में सोनार गांव से आगरा दिल्ली होते हुए लाहौर तक यह सड़क आजम कहलाती थी। इसे अब ग्राउंड ट्रक रोड कहते थे। आगरा से बुरहानपुर तक पहला, तीसरा का था आगरा से चित्तौड़ तक और चौथा था लाहौर से मुल्तान तक। भवन व इमारतें। शेरशाह ने रोहतासगढ़ किला, दिल्ली का पुराना किला जिसको दिन पनाह को तोड़ करके एवं उसके अंदर किला है पूहना यानी कि सासाराम बिहार में स्वयं का मकबरा बनवाया। कन्नौज नगर को बर्बाद कर शेरशाह शेरसुर नगर बसाया और पाटलिपुत्र को पटना के नाम से स्थापित किया। अंततः कैसा रहा? मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह सूरी के कालीन थे। शेरशाह का जो था समकालीन इतिहासकार हसन अली था। अब आगे हसन अली खां था, जिसने तवारीख ए दौलत शेरशाही की रचना की। अकबर 1556 से 1605। अकबर 1556 से 1605। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में के राजा बिरसाल के महल में हुआ था। उनकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। वह 3 वर्ष तक अस्करी के संरक्षण में था। अकबर की हुमायूं से भेंट पुनः उस समय हुआ जब हुमायूं ने काबुल और कंधार पर विजय प्राप्त की। इस समय उसका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा गया। अकबर ने गजनी और लाहौर के सूबेदार के रूप में कार्य किया। हुमायूं की मृत्यु के अवसर पर वह अपने रक्षक बैरम खां के साथ पंजाब में सिकंदर सूर के युद्ध कर रहा था। अकबर का राज्याभिषेक पंजाब के गुरदासपुर जिले के निकट कालानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 को बैरम खां की देखरेख में मिर्जा अबुल कासिम ने किया था। अब आगे बैरम खां के संरक्षक में अकबर 1556 से 1560। अकबर ने बैरम खां को अपना वकील यानी कि वजीर नियुक्त किया और उसे खान खाना की उपाधि प्रदान की। अकबर की प्रारंभिक कठिनाई का हल निकालने और भारत में मुगल साम्राज्य की सुरक्षा करने का श्रेय बैरम खां को था। पानीपत का दूसरा का युद्ध 15 नवंबर 1556 को हुआ था। पानीपत का दूसरा का युद्ध 5 नवंबर 1556 को था। पानीपत का दूसरा युद्ध वास्तव में अकबर के संरक्षक बैरम खां और मोहम्मद आदिल शाह सूर के वजीर हेमू जिसने दिल्ली पर अधिकार कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, वह जो था इस उपाधि को धारण करने वाला भारत का 14वां शासक था, के बीच हुई, जिसमें हेमू की पराजय हुई और मृत्यु हुई। लेकिन 1560 में बैरम खां का पतन हो गया। अकबर ने उसे मक्का चले जाने को कहा। मक्का जाते वक्त पाटन यानी गुजरात नामक स्थान पर मुबारक खां नामक एक अफगान ने बैरम खां की हत्या कर दी। अब आगे है पर्दा शासन 1560 से 64। बैरम खां की मृत्यु के बाद अकबर का शाही हरम का प्रभाव रहा, जिसमें महम अनगा का प्रभाव जो था सर्वाधिक था। लेकिन अधम खां महम अन्ना का पुत्र जो था मृत्युदंड 1562 में
अनगा की मृत्यु 1562 के बाद अकबर ने स्वयं को अपने निकटस्थ संबंधी के प्रभाव में मुक्त कर दिया। 1562 में दास प्रथा का अंत हुआ। 1562 में क्या हुआ? दास प्रथा का अंत किया था अकबर। 1563 में तीर्थ कर समाप्त किया था अकबर। 1564 में जजिया कर समाप्त किया था अकबर। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में। कहता है कि यह युद्ध राणा प्रताप और मुगल के मध्य मुगल मतलब नेतृत्व राजा मान सिंह और आसफ खां के बीच हुआ था। हल्दी घाटी के युद्ध में हुआ था। इस युद्ध में राणा प्रताप पराजित हुआ। राणा की ओर से युद्ध में हाकिम खां सूर ने नेतृत्व में एक अफगानी फौजी टुकड़ी एवं भीलों की एक छोटी सी सेना में भाग लिया था। राणा प्रताप की मृत्यु 1597 को हुआ था। अकबर की मृत्यु 25 से 26 अक्टूबर 1605 को हुई। उसने बौद्ध प्रभाव से निर्मित सिकंदरा यानी कि आगरा के मकबरे में दफनाया गया। अकबर की मृत्यु के समय उसका एकमात्र जीवित पुत्र सलीम था। अकबर की राजपूत नीति क्या रहा? अकबर की राजपूत नीति जो था, अकबर का राजपूत नीति देख लेते हैं। अकबर की राजपूत नीति दमन और समझौते की थी। उसने राजपूतों से विवाह संबंधों की शुरुआत की। अकबर ने आमेर के राजा भरवाल की पुत्री कहता है कि हरखा बाई से विवाह किया, जिसे उत्पन्न पुत्र का नाम सलीम था। अकबर के दरबार के नवरत्न थे बीरबल, महेश दास। अकबर ने उसे राजा एवं कवि प्रिय की उपाधि प्रदान की। टोडरमल वह अकबर का वित्त मंत्री था। उसने भूमि माप के आधार पर लगान की पद्धति का विकास किया। अब आगे है मान सिंह, वह अकबर का सेनापति था। तान सिंह, रामतनु पांडे उसका असली नाम था। वह अकबर के दरबार का प्रसिद्ध गायक था। वह ग्वालियर से संबंधित था। उसका मकबरा भी ग्वालियर में ही है। अकबर ने तान सिंह को कंठा मरवानी की उपाधि प्रदान की थी। अब आगे है मल्ला दो प्याजा। मल्ला दो प्याजा, प्याज से अधिक प्रेम होने का कारण उसे मल्ला दो प्याजा कहा जाता था। हकीम हुमाम, वह शाही विद्यालय का प्रमुख था। फैजी, वह अबुल फजल का बड़ा भाई था। उसने लीलावती यानी कि गणित की पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। ठीक, आगे है अब्दुल रहीम खाना, वह बैरम खां का पुत्र था। अबुल फजल, उसने अकबरनामा फारसी में एवं आईने अखबारी की रचना की। अबुल फजल यह अकबर के शासनकाल का सरकारी गजट माना जाता है। 1602 ईस्वी में सलीम के इशारे पर ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी। अब आगे है अकबर का साम्राज्य विस्तार कैसे हुआ, जान लीजिए। मालवा काल था 1561 से। पराजित शासक था बाज बहादुर और मुगल सेनापति था आदम खां। चुनार से था 1561 में और मुगल सेनापति था आसफ खां। गोंडवाना से था 1564 में वीर नारायण आसफ खां था मुगल। राजस्थान से था राजस्थान में अजमेर, मेरता, मेवाड़, ये सब था 1562, 1568। भारमल, जयमल और उदय सिंह। ठीक, अजमेर से था मुगल में स्वेच्छा से स्वाधीनता स्वीकार की और मेरवाड़ था सैफुद्दीन और मेरता था सैफुद्दीन, मेरवाड़ से था अकबर। ठीक, फिर आगे हल्दी घाटी की युद्ध 1576 में शुरू हुआ। महाराणा प्रताप था उस समय पराजित शासक था महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति था आसफ खां एवं मान सिंह। ठीक, कहता है कि रणथंभौर 1569 में सुजन राय, अकबर एवं भगवान दास उस समय था। ठीक, किसके बीच हुआ था? कालिंजर हुआ था बांदा उत्तर प्रदेश में 1569 में। रामचंद्र और मंजू खां के बीच हुआ था। मारवाड़ हुआ था 1570 में। चंद्रसेन और स्वेच्छा से स्वाधीनता स्वीकार कर लिए थे। ठीक, अब आगे बीकानेर 1517 में राय कल्याणमल और स्वेच्छा से स्वाधीनता स्वीकार कर लिया था। जैसलमेर 1517 में हर राय और स्वेच्छा से स्वाधीनता स्वीकार किया था। गुजरात में प्रथम युद्ध हुआ था। प्रथम युद्ध 1572 में हुआ था। मुजफ्फर खां तृतीय और अकबर के बीच हुआ था। दूसरा का हुआ था 1573 में मोहम्मद हुसैन मिर्जा और अकबर के बीच हुआ था। बिहार एवं बंगाल में हुआ था 1574-76 में दाऊद खां था और मुनीम खां अकबर के बीच हुआ था। काबुल की युद्ध हुआ था 1581 में। हरकीम मिर्जा और मानसिंह अकबर के बीच हुआ था। कश्मीर की युद्ध हुआ था 1586 में। याकूब खां और भगवान दास और कासिम खां के बीच हुआ था। उड़ीसा की युद्ध हुआ था 1590-92 में। निसार खां और मानसिंह के बीच हुआ था। बलूचिस्तान की युद्ध हुआ था 1595 में। पनी अफगान और मीर मासूम के बीच हुआ था।
बलूचिस्तान की युद्ध हुआ था 1595 में, पनी अफगान अति क्या हुआ था, पनी अफगान हुआ था ना। कंधार की युद्ध हुआ 1595 में मुजफ्फर हुसैन के बीच, और मुगल सरदार शाह बेग को जो था स्वेच्छा से किला सौंप दिया। दक्षिण भारत में युद्ध हुआ था, दक्षिण खान देश का युद्ध 1591 में अली खां और स्वेच्छा से क्या किया था, स्वाधीनता स्वीकार लिया था। और अहमदनगर की युद्ध हुआ 1600 ईस्वी में बहादुर शाह, निजाम शाह, खाने खाना और शाहजादा मुराद के बीच हुआ था। असीरगढ़ की युद्ध हुआ था 1601 में, मीरन बहादुर और अकबर के बीच हुआ था। अब आगे कहता है अकबर की धार्मिक नीतियाँ कैसा रहा। अकबर की धार्मिक नीति का उद्देश्य था सार्वभौमिक सहिष्णुता। कहता है कि इबादत खाना जो था प्रार्थना भवन था। 1575 में जो था अकबर ने फतेहपुर सीकरी में दार्शनिक एवं धार्मिक विषयों पर वाद विवाद के लिए इबादत खाना स्थापित करवाया था। पहले यह केवल इस्लाम धर्म के लोगों के लिए खुला था, परंतु 1578 में से सभी धर्म के लोग इबादत खाना में जाने लगा। अब आगे है अकबर ने विभिन्न धर्म के विद्वानों को जो था इबादत खाने में आमंत्रित किया, जिसमें से प्रमुख थे जैन धर्म से जिन चंद्र सूरी, हरिविजय सूरी, विजय सेन सूरी, पारसी धर्म से दस्तूर मेहर जीराना, ईसाई धर्म से मोसेत रात एवं एक्का बीवा, और हिंदू धर्म से पुरुषोत्तम और देवी। अब आगे हैं मजहरनामा की घोषणा कब किए थे, 1579 में। ठीक, मजहरनामा के द्वारा अकबर ने स्वयं को धर्म के मामले में सर्वोच्च बना दिया। इसके बाद उसने सुल्तान ए आदिल की उपाधि धारण की। दीन ए इलाही की स्थापना 1542 में किया था। अकबर ने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए दीन ए इलाही यानी कि अबुल फजल के अनुसार तौहीद ए इलाही की स्थापना की। बीरबल इसे स्वीकार करने वाला प्रथम अंतिम हिंदू था। अब गए सुलह कुल, इसके द्वारा अकबर ने सार्वभौमिक सौहार्द व शांति स्थापित करने की कोशिश की। अकबर ने हरिविजय सूरी को जगत गुरु व जिन चंद्र सूरी को युग प्रधान की उपाधि प्रदान की। सामाजिक कार्य कैसा रहा। अकबर ने तुलादान, पायोबोस एवं झारोखा दर्शन जैसी फारसी परंपराओं को शुरू किया। बहाउद्दीन ने फतेहपुर सीकरी का खाका तैयार किया। अकबर ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया, विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दी और शराब बिक्री पर रोक लगाई, और लड़के लड़कियों के विवाह की उम्र 16 से 14 वर्ष निर्धारित की। मनसबदारी व्यवस्था। अकबर ने 1574 में मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैन्य संगठन किया। यह व्यवस्था सैन्य व्यवस्था पर आधारित थी। प्रत्येक सैनिक अधिकारी को मनसब यानी कि पद प्रदान किया गया। ठीक, अब आगे हैं इस व्यवस्था का मुख्य आधार था दशमलव प्रणाली तथा मीरबख्शी मनसबदारों की सूची रखता था। बाद में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था में जात और सवार के पदों को आरंभ किया। लगान व्यवस्था कैसा रहा। राजस्व की आय का प्रमुख साधन लगान था, भूमि कर था। अकबरकालीन लगान व्यवस्था श्रेष्ठ लगान पद्धति थी। 10 साला व्यवस्था 1580 में इसे टोडरमल ने प्रारंभ किया था। इसका मुख्य सहायक ख्वाजा शाह मंसूर था। नस्क प्रणाली यानी कि कनकूत प्रणाली, इसमें फसल देखकर पैदावार का अंदाज़ा लगाया जाता था। भूमि नापने के लिए 1586 से 87 में गज इलाही यानी कि 41 अंगुल या 33.5 इंच का प्रयोग प्रारंभ किया गया था। राज्य का हिस्सा पैदावार का 1/3 भाग होता था। गल्ला बख्शी यानी कि बटाई, फसल का किसान एवं राज्य में बंटवारा। आगे जब्ती अथवा नकदी, पैमाइश और गल्ले की किस्म के आधार पर लगान तय करना था। प्रमुख साहित्य कार्य क्या रहा। अकबर का काल हिंदी साहित्य के लिए स्वर्ण काल कहा जाता था। अब्दुल रहीम खाने खाना ने रहीम सतसई की रचना की। प्रमुख अनुवाद। महाभारत का अनुवाद नसीम खां, बादोइनी, अकबर, फजल, फैजी आदि विद्वानों द्वारा रजनामा के नाम से किया गया। बादोइनी ने रामायण का अनुवाद किया। बादोइनी ने अथर्ववेद का अनुवाद शुरू किया, जिसे हाजी इब्राहिम सरहिंद ने पूरा किया। लीलावती का अनुवाद फैजी ने किया। राजतरंगिणी का अनुवाद मोहम्मद शाहबादी ने किया और कालिया दमन का अनुवाद फजल ने और
नल दमन दमयंती का फैजी ने अनुवाद किया था। अब आगे हैं, अबुल फजल ने पंचतंत्र का अनुवाद कर उसका नाम अनवर ए सदात रखा। अकबर के दरबार में प्रमुख चित्रकार थे दसवंत, बसावन, मीर सैयद अली एवं अब्दुसमद। स्थापकला, अकबर ने आगरा का किला बनवाया। किले के अंदर जहांगीर महल तथा अकबरी महल का निर्माण करवाया। आगरा से कुछ दूरी पर फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया। इसके कुछ प्रमुख भवन हैं दीवान आम, दीवान खास, शेख सलीम चिश्ती का कब्र, 176 फीट ऊंची बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई का महल, पंचमहल और मरियम महल। अब आगे है आपका 1575 से 76 में संपूर्ण साम्राज्य 12 सूबों में बट गया। ठीक, इनकी दक्षिण की विजय के बाद 15 हो गई। 1573 से 74 में गुजरात विजय के बाद मनसबदारी प्रथा आरंभ हुई। अकबर के दरबार में ईसाइयों का जेसुइट मिशन 3 बार आया, जिसका प्रथम बार नेतृत्व कादर एकाबीबा ने किया था। अकबर ने 1577 में दिल्ली में शाही टकसाल बनवाई, जिसका प्रधान ख्वाजा अब्दुसमद था। उसने मुहर्रम नामक एक सोने का मुहर नामक एक सोने का सिक्का, 101 तोले का सबसे बड़ा सोने का सिक्का और संसब और 10 रुपये मूल्य के बराबर गोलकार सिक्का इलाही चलाया। चांदी का सिक्का जलाली एवं तांबे का सिक्का दाम कहलाता था। जहांगीर 1605 से 27। जहांगीर यानी सलीम का जन्म 29 अगस्त 1569 को हुआ था। उसकी माता आमिर यानी कि जयपुर के राजा भारमल की पुत्री हर खाबाई मरियम उज्जैमानी थे। अकबर सलीम को शेखू बाबा पुकारता था। अकबर सलीम को क्या कहता था? शेखू बाबा। अब आगे, जहांगीर का प्रमुख शिक्षक बैरम खां का पुत्र अब्दुल रहीम खान खाना था। जहांगीर का विवाह एवं पुत्र, जहांगीर के विवाह जो था 4 हुआ। पहला हुआ था मानबाई के साथ शाह बेगम, राजा मानसिंह की बहन थी और खुसरो का जन्म हुआ इससे। दूसरा का विवाह हुआ था जगत गोसाई से, राजा उदय सिंह की पुत्री थी, इससे खुर्रम शाहजहाँ का जन्म हुआ। तीसरा का विवाह किए थे साहिब ए जमाल से, परवेज इसका जन्म हुआ, परवेज से, इससे परवेज का जन्म हुआ। अन बेगम सहरयार। अब आगे, जहांगीर का राजाभिषेक 29 अक्टूबर 1605 को आगरा के किले में हुआ और उसने नसरुद्दीन महमूद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की। ठीक, अब आगे है, बादशाह बनने के बाद उसने 12 आदेश जारी किए, जिसमें प्रमुख इस प्रकार है। शराब एवं मादक पदार्थों का निर्माण व बिक्री पर रोक। रविवार, अकबर का जन्म जो था ना, अकबर का जन्म दिन एवं बृहस्पतिवार को, अकबर का जन्म रविवार को, बृहस्पति जहांगीर के राज्याभिषेक का दिन था, होता था। पशुवध बंद करवाया गया। दंड स्वरूप नाक एवं कान काटने की प्रथा का अंत। किसानों की भूमि पर जबरन अधिकार पर रोक लगा दिया गया। खुसरो का विवाह 1606 ईस्वी में हुआ था। जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो ने विद्रोह किया और आगरा से भाग निकला। सिख गुरु अर्जुन देव ने उसका मदद की। 1621 में खुर्रम ने खुसरो को मरवा डाला। जहांगीर ने अर्जुन देव को खुसरो की मदद करने के लिए मृत्यु दंड दे दिया। साम्राज्य विस्तार कैसे हो? जहांगीर ने मेवाड़ के साथ युद्ध कर संधि की, जिसमें मेवाड़ में राणा अमर सिंह ने मुगलों का आधिपत्य स्वीकार किया और मेवाड़ पर पुनः प्राप्त किया। आज यहीं तक।